Good afternoon, students. This is your library period. We will study the story today, that is the ant and the grasshopper. So it's a story about किसके बारे में है ये स्टोरी? एक चींटी और एक grasshopper के बारे में. So what happens? In a field one summer's day, a grasshopper was hopping about. Hopping means jumping. जब कोई बहुत ऊपर ऊपर ऐसे कूदता है ना, खुशी खुशी कूदता रहता है, उसको बोलते हैं hopping. Chirping and singing to its heart's content. So what was he was doing? He was just hopping, chirping and singing to its heart content. जो उसके मन में आ रहा था वो आराम से गा रहा था, इधर से उधर खुशी में घूम रहा था, कूद रहा था, ये सब कर रहा था. And passed by, bearing along the with great effort an ear of corn he was taking to the nest. तो क्या हुआ कि वहाँ से एक एंट गुजरी और वो अपने सर पे एक बड़ा सा जो मक्का आप लोग खाते हैं ना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्न. तो वो एक कॉर्न को अपने सर पे ऐसे लेके जा रहा था अपने नेस्ट की तरफ. नेस्ट मीन्स द प्लेस वेयर इट रिसाइड्स, वो जहाँ पे रहता है उसकी तरफ उसको लेके जा रहा था. वाई नॉट कम एंड चैट विथ मी, सेड द ग्रासहॉपर. ग्रासहॉपर ने कहा, कहाँ जा रहे हो, आओ बैठो बातें करते हैं, कहाँ जा रहे हो. सो कम, वाई नॉट कम, क्यों नहीं आते हो, बैठो मुझसे बातें करो, चैट विथ मी. एंड इंस्टेड ऑफ टॉयलिंग एंड मॉइलिंग अवे, सी यहाँ पे एक वर्ड है टॉयलिंग एंड मॉइलिंग. टॉयलिंग जिसका जो कि आईएनजी फॉर्म है टॉयल वर्ड की. टॉयल का मतलब होता है बहुत कठोर मेहनत करना. एंड मॉयल वर्ड का होता है एकदम शांति से अपना काम करते जाना. तो उसने बोला कि इतनी ज़्यादा मेहनत और चुपचाप जाने के बजाय आओ बैठो यहाँ बात करते हैं. आई एम हेल्पिंग टू ले अ फूड फॉर द विंटर, सेड द एंट. एंट ने कहा कि मैं अभी अपनी हेल्प कर रहा हूँ, किस लिए, ताकि मैं फूड के को स्टोर करके रख सकूँ. ले अप मीन्स टू स्टोर, ले अ फूड फॉर द विंटर, विंटर के लिए स्टोर करके रख सकूँ. सेड द एंट एंड रिकमेंड यू टू डू द सेम, और तुमको भी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि तुम ऐसा ही करो. वाई बॉदर अबाउट विंटर, सेड द ग्रासहॉपर. ग्रासहॉपर ने कहा कि क्या ज़रूरत है विंटर के लिए परेशान होने की. बॉदर मीन्स परेशान होना. वाई बॉदर अबाउट विंटर, वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ फूड एट प्रेजेंट, अभी तुम्हारे पास इतना ढेर सारा खाना है, क्यों हम परेशान होने जाए विंटर के लिए. बट द एंट वेंट ऑन इट्स वे एंड कंटिन्यूड इट्स टॉयल, लेकिन एंट ने क्या किया, वो चुपचाप अपने रास्ते गया और अपना काम करता रहा. When the winter came, the grasshopper found itself dying of hunger. जब विंटर आई तो ग्रासहॉपर को क्या पता चला कि ऐसी भूखमरी की स्टेज आ गई थी कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था. While it saw the ant distributing everyday corn and grain from the stores they had collected in the summer. और उसने क्या देखा कि जो चींटियाँ थी वो उन्होंने जहाँ पे सारा स्टोर करके अपना खाना रखा हुआ था वहाँ से वो लोग आराम से खाना लेके एंजॉय कर रहे थे. जब विंटर होती है तो बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है ना, तो डैट्स नॉट अ फेवरेबल सीजन टू गो आउटसाइड. तो एंट ने क्या समझदारी का काम किया था, सारे एंटनेट्स, उसने पहले से ही खाना स्टोर करके रख दिया था, तो वही खाना बाद में उनके काम आया. और ग्रासहॉपर ने क्या किया था, इसने कोई मेहनत नहीं की, ऐसे ही घूमता रहा. और फिर जब विंटर की कंडीशन आई तो ही फाउंड हिमसेल्फ इन द स्टेट ऑफ डाइंग ऑफ हंगर. देन द ग्रासहॉपर न्यू, अब वॉट ही न्यू डैट यू ऑल विल टेल मी, आप मुझे बताएंगे कि एक्चुअली ग्रासहॉपर को फिर क्या रियलाइज हुआ. सो वॉट इज़ द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, वर्क टुडे एंड यू कैन रिप द बेनिफिट्स टुमारो. आज इतनी कठिन मेहनत करो कि कल आपको उसका फ़ायदा मिले. रिप मतलब कि अपनी जो आपने अच्छी सी फसल बोई है उसको काटना, मतलब कि जब आप बहुत मेहनत आज करते हैं तो आपको उसका फल कल ज़रूर मिलता है. और इस तरह से ये स्टोरी अभी ख़त्म होती है. एंड आई होप कि आप लोग इस मॉरल को समझेंगे और समझने के साथ साथ अपने लाइफ में उतारेंगे भी. So what's your assignment of the day? You have to write the tough words given here and also write what is the moral of this story. Okay, thanking everyone and take care a lot. Goodbye.